चीज़ें हैं। तो ये यानी क्रिएटर यानी बनाने वाला, तो ब्रह्मा ने पूरी कायनात को बनाया, उनका मानना है हिंदू मज़हब वालों को। तो जब ब्रह्मा ने पूरी कायनात को बनाया तो ब्रह्मा ने मनु को भी बनाया खुद उनके मज़हब के मुताबिक, यानी सबसे पहला इंसान जो मनु थे, उस मनु को जो है तो ब्रह्मा ही जी ने बनाया। और उनकी पूरी मान्यताएं भी आप पता कर लीजिए, देख लीजिए कि एक मर्तबा ब्रह्मा जी जो है तो किसी काम में व्यस्त थे, तो अचानक उनके सामने उन्हीं के तरीके का एक साया और एक परछाई नज़र आ गया। तो ब्रह्मा जी ने उसी से जो है तो मनु और शतरूपा नामी एक औरत को बनाया और उसके ज़रिए से संसार यानी कायनात जो है तो आगे चली, ये उनका मानना है। और ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से जो है तो पैदा किया। तो अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि विष्णु भगवान है, ब्रह्मा वो जिसने पूरे ब्रह्मांड को जो है तो बनाया और खुद जो है तो मनु को जो है तो बनाया। तो अब मौलाना अरशद मदनी का ये कहना है कि जब ब्रह्मा भी नहीं थे तो मनु किसकी पूजा करते थे, और फिर वो कहते हैं कि वो ओम को पूजते थे, वो ओम को पूजते थे। अब ये ओम क्या है, तो हिंदू मज़हब के मुताबिक जो है तो ओम क्या है, तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि ओम एक ध्वनि है, एक आवाज़ है और वो सारी कायनात में मौजूद है, और उसकी बहुत ज़्यादा तफसील जो है हिंदू मज़हब में नहीं मिलती है। बहरहाल तो अब उस पे के बाद में मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये कह दिया कि अरे बाबा, उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, यानी ओम और अल्लाह एक ही हैं। और बहुत सारे पढ़े लिखे हिंदुओं ने उन्हें ये बात बताई कि वो एक हवा है जो है हर जगह मौजूद है। तो अब आप देख लीजिए कि अगरचे ये बहुत लंबी इबारत नहीं है, 2-3 सतर की इबारत है, मगर किस कदर जो है तो इसके अंदर क्लियरिटी नहीं है और बातों को मिलाया जा रहा है और कोई वजाहत नहीं है। खुद मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी जब नहीं थे तो मनु किसकी पूजा करते थे, खुद जबकि हिंदू मज़हब वाले कहते हैं कि ब्रह्मा ही ने जो है तो मनु को बनाया, तो जब ब्रह्मा ने मनु को बनाया तो मनु ब्रह्मा ही की पूजा करेंगे। तो गोया कि ब्रह्मा के बाद ही हुए मनु जो है। फिर उसके बाद में वो ये कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा तो वो ये कहते हैं कि मनु जो है सबसे पहले वो ओम की पूजा करते थे, और ओम एक हवा है। हालांकि हिंदू मज़हब वाले उसे एक आवाज़ मानते हैं, एक ध्वनि मानते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड में या पूरी कायनात में गूंज रही है, और वही सब कुछ है। बहरहाल तो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बहस छेड़ दी और उन्होंने ये कह दिया कि ओम और अल्लाह एक है। अब चूंकि मैं मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मज़हब इस्लाम का आलिम हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह का कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहाँ बड़ा ही जो है तो वाज़े और क्लियर है। कि अल्लाह का माना ही मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के माना असल में माबूद होता है जो लाहुन से बना है। बहुत सारे लोग तो जानकार होंगे, बहुत सारे लोग लेकिन जानकार नहीं, मैं उनके लिए बता दूं कि अरबी का लफ्ज़ है और अरबी में लाह या लाहो उलूहियत माबूदियत के माना में आता है। बैज़ावी शरीफ में इसकी पूरी तफसीर भी मिल जाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, जहाँ पर तफसीर की अल्लामा बैज़ावी ने। तो लाह का माना होता है माबूद, तो माबूद एक आम हुआ, नकरा है, हर एक माबूद, चाहे वो सही माबूद हो या गलत माबूद हो, यानी काबिल परस्तिश, काबिल इबादत, काबिल पूजा। फिर उसके बाद में हमारे यहाँ ये होता है कि इसमें जो लाम तारीफ़ है वो ज़ायद किया गया है ताकि ये एक मुअय्यन ज़ात पर दलालत कर सके, क्योंकि लाम हमारे यहाँ आता है किसी गैर मुअय्यन चीज़ को मुअय्यन करने के लिए, जैसे रजुल माने कोई भी मर्द और अर रजुल माने मुतय्यन मर्द। तो अब ये चूंकि अच्छा, अब लाम तारीफ जो होता है वो चूंकि साकिन होता है तो इब्तिदा व सुकून मुहाल है, तो उसके लिए हमज़ा वसली लाते हैं ताकि इब्तिदा व सुकून के मुहाल होने से बचा जा सके, तो उसको अल्लाह कहते हैं। अब हमारे क्या अल्लाह का माना, अब अगर लफ्ज़ी तर्जमा के एतबार से किया जाए तो माना हुआ कि एक मुतय्यन माबूद, एक मुतय्यन माबूद, क्योंकि पहले गैर मुतय्यन था, मुतय्यन माबूद हो गया। और ये सारी तफसीर उस वक्त है जबकि हम अल्लाह को मुरक्कब माने, वरना तो हुजूर सैयदी आला हज़रत का ये फरमान है कि लफ्ज़ अल्लाह भी बसीत है जिस तरीके से ज़ाते बारी ताला बसीत है। यानी ऐसा नहीं है कि ये लाहुन और अलिफ लाम का मुरक्कब है, ये एक इल्मी बहस है। बहरहाल मगर जो लोग जायद मानते हैं वो भी कहते हैं कि ये लाम तारीफ ऐसा जायद है जो जायद होने के बाद में जो है तो उसके जुज़ की तरह हो गया, यानी कभी उससे मुनफक नहीं होगा, कभी उससे जुदा नहीं होगा। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो दोनों वजाहतें ले ली जाए। हुजूर आला हज़रत के कहने के मुताबिक ये ज़ाते बारी ताला का आलम है और बसीत है, जिस तरीके से ज़ाते बारी ताला बसीत है और मुरक्कब नहीं है, इसी तरीके से उसका अलम भी मुरक्कब नहीं है। मगर जो है दूसरे लोग जो मानते हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर चाहिए ज़ायद है, मगर ज़ायद होने के बाद में इस तरीके से उसके साथ मुख्तस हो गया कि कभी उससे जुदा नहीं होगा, गोया कि ये उसका जुज़े लायनफ़क हो गया है। तो दोनों सूरतों का महासल यह हुआ कि लफ्ज़ अल्लाह हमारे नज़दीक अब माना क्या हुआ कि एक ज़ात मुअय्यन,
एक ज़ात मुअय्यन जो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लायक है। अच्छा, अब वो ज़ात क्या है? तो उस ज़ात के बारे में पूरी वजाहत मौजूद है कि वही हमारे नज़दीक कायनात का बनाने वाला है, वही क्रिएटर है, वही रब्बुल आलमीन है, वही रज़्ज़ाक है, वही हई है, वही मुमीत है, वही सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि जो है जैसे हिंदू मज़हब में है कि शिव जो हैं वो मुमीत हैं, मौत देते हैं, और विष्णु जो हैं ये रब्बुल आलमीन है कि ये पूरी कायनात की निगरानी करते हैं, और ब्रह्मा जो हैं ये क्रिएटर हैं, इन्होंने संसार को जो है तो बनाया है। तो हमारे यहाँ अलग अलग ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं है। हमारे यहाँ खालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, रब्बुल आलमीन भी अल्लाह, सारी चीज़ों का सब कुछ। क्योंकि अल्लाह क्या है? अल्लाह के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी ज़ात जो वाजिबुल वजूद है, जो वाजिबुल वजूद है, जिसे किसी ने भी नहीं बनाया, जो खुद ब खुद जो है तो बने। ये हमारे यहाँ जो है तो अल्लाह का माना हो गया। फिर आप ये देखिए कि अब आप कह रहे हैं कि अल्लाह और ओम जो है ये एक है। हैरत